बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बड़ी मज़े की खबर शेयर कर रहा हूँ और मैं अक्सर अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनाता हूँ, देता हूँ। और ये खबर है जी कि एक लेडी एसपी साहबा हैं, उन्होंने शादी की है। देखिए, शादी करना उनका हक है, शादी की जाती है, अपने के बराबर लोगों से की जाती है। मगर इस दफ़ा जो खबर इसलिए ज़्यादा अहम है कि लेडी जो हैं हमारी एसपी साहबा, पीएसपी हैं, नूरी मखलूक हैं, उन्होंने एक नारी कांस्टेबल से शादी कर ली है। किसी एसपीयू का कांस्टेबल है जी, उसके साथ शादी कर ली है। नाम अभी मैं एंड में बताऊंगा आपको, नाम शुरू शुरू में नहीं बताने वाला, ताकि आप वीडियो एंड तक देखें। नाज़रीन, ये कहानी मुझ तक कैसे पहुंची जी, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे अफसरान हैं, नूरी अफसरान हैं, ये किस तरह नारी मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन पे किस तरह जुल्म करते हैं और उनकी कहानियाँ बाहर नहीं निकलती, क्योंकि बोलने वाला ही कोई नहीं है यार, और बात पहुंचती नहीं है। ये तो शायद मैं जब से मैं लिखना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया, तो वो ये समझते हैं कि मैं उनका लीडर हूँ जी, मैं उनके लिए कुछ कह देता हूँ और अपने दिल की भड़ास मुझ तक पहुँचाते हैं। और कुछ लोग तो इस शर्त पे पहुँचाते हैं कि जी आपने हमारा नाम नहीं लेना, नहीं तो सर हम मारे जाएंगे, हमारी गर्दन तो जनाब कलम हो जाएगी। इशारा भी यूं का करते हैं, यूं का करते हैं। नाज़रीन, ज़िला है जी ननकाना और वहाँ की एसएसपी हैं जी इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल है इरम मुश्ताक, इरम मुश्ताक को उन्होंने अपने साथ रखा। ये अभी ट्रांसफ़र हुई हैं, इससे पहले जो ये एसएसपी साहिबा हैं ये सहाला में रही हैं, डिप्टी कमांडेंट रही हैं। वहाँ भी इनकी बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं जिनका उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको डिस्कस नहीं करता, लेकिन इनकी बहुत सी कहानियाँ वहाँ मशहूर हैं। और उसके बाद इनका पहला ज़िला है शायद, और इनको ननकाना साहब लगाया गया, और यहाँ ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है। और इन्होंने जो इरम मुश्ताक हैं, अब इसको अपने घर में रखा, सिक्योरिटी के लिए रखा, या वैसे लेडी कांस्टेबल है उसको अपने साथ रख लिया। अच्छा, अब मैं इरम मुश्ताक के बारे में मैंने जो पता किया है उसका मुझे पता चला है कि ये इरम मुश्ताक जो हैं ये लेडी कांस्टेबल हैं। इनकी एक बहन और भी बहन है, वो भी लेडी हेड कांस्टेबल हैं। इनकी एक और बहन तीसरी हैं, वो जो हैं अभी भर्ती हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी वो ट्रेनिंग पे जाएंगी, शायद पुलिस लाइंस में हैं। ये सारी बहनें इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, सेल्फ मेड हैं, मेहनत करके आई हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां, बेटियां हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जी जो चंदा मुश्ताक हैं लेडी हेड कांस्टेबल, इन्होंने अभी इस दफ़ा मजिस्ट्रेट का भी एग्ज़ाम दिया था, और शायद इन्होंने वो सब इंस्पेक्टर के लिए भी एग्ज़ाम दिया था। अभी ये सीएसएस की भी तैयारी कर रही हैं, जो मुझे इतलात आई हैं डिफरेंट जगहों से, जो मैंने कल से मेरे पास परसों से कहानी आई थी, लेकिन मैंने 2 दिन इसमें टाइम लगाया और पूरी तरह तहकीक की कि कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए जिससे फिर मुझे सॉरी करना पड़ जाए, क्योंकि ये उस मखलूक के ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ जिनके हाथ पाँव बहुत लंबे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब होता कुछ यूँ है कि वो जो बच्ची है लेडी कांस्टेबल, इनको वो एसपी साहबा अपने घर पे रखती हैं। ये डिवोर्स्ड हैं, इनकी एक बेटी भी है। अब इसकी ड्यूटी ये लगाई गई थी कि वो बच्ची के पैम्पर चेंज करेंगी, बच्ची को केयर करेंगी। अब लेडी कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी सिक्योरिटी ड्यूटी है, वो नौकरों की तरह उनके घर में काम कर रही हैं, और फिर साथ साथ उनसे जो भी है बाकी काम, छोटे मोटे पाँव दबवाना, अपनी खिदमत करवाना, ये सब कुछ चलता रहता है। नाज़रीन, वहाँ एक खाकरोब है बेचारा, एक कुक है, वो भी इनके साथ इसी तरह जलील हुए हैं। और ये वो जो एसएसपी साहबा हैं वो किसी बात में नाराज़ हुई हैं और उनको जनाब इन्होंने धक्के दे के वहाँ से निकाला, और उसके बाद लेडी कांस्टेबल जो है उसको शोकाज नोटिस दिया हुआ है इरम मुश्ताक को, और बाकी बेचारों को भी शोकाज क्या देना। फिर इनकी हाज़िरी उन्होंने वापसी नहीं होने दे रही थी, कोई इतने दिन हो गए, ताकि इनकी गैर हाज़िरी लग जाए, ताकि वो फिर इनको रगड़ा लगा सके। शोकाज में भी इसी तरह जिक्र है कि ये इसे इंटरेस्ट नहीं है अपने काम का। लेकिन अब तक की जो कहानी सामने आई है नाज़रीन, वो कुछ यूँ है। एक कांस्टेबल है एसपीयू का, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, और उस कांस्टेबल की जो एंट्री बैन की थी मुबैना तौर पर सहाला में जो कमांडेंट हैं उन्होंने, और इसको आने से रोक दिया था। इसी सैटरडे को जो एसएसपी साहबा हैं उन्होंने निकाह कर लिया है उस कांस्टेबल के साथ, जिसका नाम रिहान है, एसपीयू का। ये रहने वाला जेलम या उसी साइड का है। कुछ ये कह रहे हैं कि ये मुलाजमत से सस्पेंड है, कुछ कह रहे हैं
कि वहाँ से आया हुआ है और गैर हाजिर हो जाता है। अभी भी 15 दिन से ये यहाँ था, सैटरडे को निकाह हुआ, वलीमा अभी तक नहीं हुआ जी, जो खबर है। और उसके बाद शायद एहसास हुआ एसएसपी साहबा को कि ये जो लेडी कांस्टेबल है या ये जो खाकरोब है और कुक हैं, ये बाहर जाके कहीं खबर लीक ना कर दें, तो उस वजह से फिर इन्होंने उनको जलील भी किया, निकाला। अब ये लेडी कांस्टेबल जो हैं, ये बहनें दोनों जाके डीपीओ साहब के भी पेश हुई, लेकिन डीपीओ साहब भी शरीफ आदमी है, मेरे ख्याल में वो ज़ेर असर हैं, और फिर वो एक ही है ना, नूरी नूरी खेलते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उन्हें जी। और उनको बेचारी वो फिर अपना मुंह से लेके रह गई। फिर ये इतलात डिफरेंट ज़राए से मेरे तक पहुंची, तो मैंने कॉल की, मैंने पूछा, तो खबर की तस्दीक हुई। फिर आज ये पता चला है कि आज बड़ी मुश्किल से जो वहाँ के ये आज फिर पेश हुई हैं डीपीओ साहब के, और फिर डीपीओ साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर्स हैं दोनों, उन्होंने फिर इनकी वापसी कराई, लेकिन एसपी साहबा को कुछ नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि जी वो नाराज़ हैं आप पे लेडी जो हैं मैडम, तो आप ज़रा नौकरी पे हाजिर रहें। और साथ ही पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, इस बेचारी का तबादला फैज़ाबाद कर दिया गया था। अब ये खबरें सारी मुझ तक कैसे आती हैं जनाब? वहाँ मैं डीएसपी रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल बड़ा घर सर्कल में, और 2018 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। अब वहाँ के सारे ज़िम्मेदार भी मुझे जानते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, और ये हालत है जनाब। लेकिन एक बात की खुशी जो मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा कि मैं हमेशा कहता था कि बड़ा फ़र्क है जी नूरिया और नारी में, और मैं शाबाश देता हूँ रेहान कांस्टेबल को जिसने नूरिया और नारी का फ़र्क मिटा दिया। और आज मैं ये कहने के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन दुख इस बात का ज़रूर है कि जो नूरी मखलूक है, उनकी वो जो खातून एसपी हैं, उनको वो कांस्टेबल तो पसंद है जिससे उन्होंने निकाह कर लिया, लेकिन वो बेचारी लेडी कांस्टेबल पसंद नहीं है, जो बच्ची है उसको अपना वाशरूम तक यूज़ नहीं करने देती। उन्हें कहती है सुबह आओ तो शाम तक ये वाशरूम ना यूज़ करो, ये गंदा हो जाएगा। फिर इसी तरह उनसे पाँव दबवाना, उनको टांग मार के भगा देना, और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगी। फिर ये भी कहा कि जी, उसने कहा जी, बच्ची ने कह दिया कैमरे लगे हुए आप चेक करा लें, फिर उस पर इल्ज़ाम भी लगाए इसी टाइप के। कहने का मतलब ये है इस सारी खबर का आपको सुनाने का, दो चीज़ें थी। एक तो खुशखबरी थी कि जी हमारे एक जवान ने, जिनको मैं नारी कहता हूँ, या उन्होंने एक नूरी मखलूक की लेडी एसपी साहबा से शादी कर ली है। खुशी की बात है, और हम बहुत जल्द इसकी मिठाई विठाई भी तकसीम करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अब वो हमारे एक नारी कांस्टेबल की बीवी भी हैं, तो मेहरबानी करें उस कांस्टेबल पे और उन बच्चियों पे तरस खाएं। पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, उनको इस तरह जलील मत करें। आपने एक अच्छा काम किया है कांस्टेबल के साथ शादी करके, तो ये बाकी इसी तरह सबको भी एक ही नज़र से देखें जैसे आप रेहान साहब को देखती हैं। और डीपीओ साहब, आप भी डीपीओ हैं, आप अच्छे अफसर हैं, आपसे एक मेरी मुलाकात भी है शायद कहीं जब आप स्पेशल ब्रांच में थे, तो आप भी इंटरफेरेंस किया करें ऐसे मामलात में जहां आपके कांस्टेबल्स के साथ ऐसा जुल्म ज्यादती हो। मैं तो हमेशा बोलता रहूँगा, जहां भी किसी छोटे मुलाजिम के साथ, ख़ास तौर पे कांस्टेबल्स के साथ, बाकी जो ऊपर वाले हैं वो खाकी लोग जो हैं उनमें बहुत जालिम होते हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर डीएसपी एसपी शामिल हैं। मैं उनमें भी जो मजलूम हैं उनकी हमेशा बात करता हूं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि पिछले दिनों एक मैंने डिस्कस किया था फैसलाबाद का इशू, उनकी भी सब इंस्पेक्टर एएसआई साहबान की प्रमोशन हो गई, और फिर मैंने जिक्र किया था एक इंस्पेक्टर का जिसकी प्रमोशन नहीं हुई थी बगैर किसी वजह के, उसकी भी बतौर डीएसपी प्रमोशन हो गई है, तो उनको भी मुबारक देता हूँ। और ये अच्छी खबरें थी, मैंने कहा जी मैं आप दोस्तों से शेयर कर लूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम मैं बता देता हूँ उनका नाम है जी हिना नेक बख्त साहबा जी। थैंक यू सो मच।